मूवी इनसाइडर प्रेजेंटिंग ऑटोमेटा। कहानी की शुरुआत में सूरज से निकली रेडिएशन ने आबादी का 99% हिस्सा पूरी तरह से मिटा दिया। बचे हुए लोगों ने बहुत ही आधुनिक रोबोट तैयार किए। जब इन्हें बनाया गया तब दो बातों पे ध्यान दिया गया। पहली, यह कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी, यह अपने जैसे नए रोबोट तैयार नहीं करेंगे। आगे बंद पड़ी फैक्ट्री में एक पुलिस वाला दिखाई दिया। एक रोबोट खुद को ठीक किए जा रहा था। रोबोट ने रिक्वेस्ट की, मुझे छोड़ दो। साले ने कोई बात नहीं सुनी, सीधा शूट कर दिया। उसका काम तमाम कर दिया। लोगों में वायलेंस इस हद तक बढ़ गया था कि उन्होंने रोबोट को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जिन्हें पहले लोग घर पे लेकर आते थे अब निकालने लगे। जैक नाम का गंजा बंदा एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचा। मालिक का इल्जाम था रोबोट ने पालतू कुत्ते को टपका दिया। सारा ड्रामा इंश्योरेंस लेने का था। जैक ने पहले प्यार से समझाया, रोबोट किसी की जान नहीं ले सकते। यह इनके सॉफ्टवेयर में ना था। वो नहीं समझे। फिर प्रैक्टिकल कर दिखाया। एक चाकू लेकर ऊपर से छोड़ दिया, नीचे अपना हाथ रख दिया। चाकू हाथ से टच होता उसके पहले रोबोट ने पकड़ लिया। यह सीन दिखाकर उनका इंश्योरेंस कैंसिल कर दिया। अब लोग यह चुतियापा केवल इंश्योरेंस पाने के लिए कर रहे थे। आगे जैक पास वही केस आया जिसे चूतिए पुलिस वाले ने गोली ठोकी थी। एक्सपर्ट चेक कर बताती है किसी ने रोबोट साथ छेड़छाड़ की है। इसके पास इन्हें एक न्यूक्लियर बैटरी मिली जो इसके सिर पे लगाई गई थी और इन्हें कोई खास जानकारी ना मिल पाई। प्लीज जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो कर ले। हैं कहानी पर जैक का बॉस उसे इस केस की गहराई में जांच करने का ऑर्डर पास करता है। आगे जैक पुलिस वाले साथ एक फैक्ट्री में जाता है। वहां उसे एक फीमेल रिमोट मिली। वो रिमोट और ऑनर से बैटरी के बारे में पूछताछ करता है, बट दोनों इसके बारे में कुछ नहीं बताते। पुलिस ऑफिसर ने बिना सोचे समझे फीमेल रोबोट को शूट कर दिया। जैक गालियां देकर पुलिस वाले साथ बाहर आ गया। बाहर आकर पुलिस वाला बताता है, हम कितनी भी पूछताछ कर लेते यह हमें कुछ नहीं बताते। अब यह रोबोट थोड़ा टूट गया, इसे रिपेयर करने के लिए इसके मालिक पास ले जाया जाएगा। इसका पीछा कर वो इंसान मिल जाएगा जिस चूतिए ने इसे छेड़छाड़ करी है। साले का दिमाग चल ही गया। गाड़ी से यह दोनों उसका पीछा स्टार्ट करते हैं। गाड़ी एक बंद पे गोदाम में जाकर रुकी जहां जैक की मुलाकात डॉक्टर डुक्रेन साथ हुई। यह सरकार की संस्था अधीन काम करती है। जैक इन्हें बताता है पुलिस वाले ने रोबोट को शूट किया, वो खुद की रिपेयर कर रहा था। दूसरे रोबोट ने खुद को आग लगा ली। मैं खुद इसका आई विक्टिम हूँ। यह दोनों सरकार के नियम उल्लंघन में आते हैं। कोई तो है जो रोबोट साथ छेड़छाड़ कर रहा है। डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताती, उसका खुद का ओपिनियन था। अब बदलाव की जरूरत है। जब एक रोबोट दूसरे को बनाएगा वह उससे बेहतर होगी। जैक डॉक्टर को एक ऑफर देकर वहां से चला जाता है। हमें एक रोबोट से बैटरी मिली, यह तुम्हारी होगी अगर वह बंदा मिल जाए जिसने इसे बनाया है। यह बैटरी की कीमत बहुत ज्यादा थी जिसे हर कोई पाना चाहता था। पुलिस वाले ने भी जैक साथ डील की। यह बैटरी की कीमत आधी आधी होगी, बट जैक ऑनेस्ट ऑफिसर था। उसे कोई लालच ना था। वो जल्दी से जल्दी यह केस सॉल्व कर अपनी वाइफ पास जाना चाहता था। वो बाप बनने वाला था। जैक केस की सारी डिटेल अपने बॉस को फॉरवर्ड कर देता है। बॉस उसे जल्दी से केस सॉल्व करने को कहता है। ये फीमेल रोबोट की फैक्ट्री में जांच की जाती है, बट उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अगले दिन डॉक्टर ने मिस्टर जैक को कॉल कर पास बुलवाया। डॉक्टर ने फीमेल रिमोट में बहुत ही हाईटेक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। 1 घंटे में उन्हें अपनी टूटी हुई लेग पूरी तरह से ठीक कर ली और अब वो दूसरे रोबोट को बना सकती है, अपने से भी बेहतर। रोबोट कुछ चीजों भी चुराती है दूसरी रोबोट को बनाने के लिए। यह है तो नियम का उल्लंघन। जैक काफी टाइम से रोबोट के बीच रहा है, इसलिए वह इंसानों से ज्यादा इन्हें पसंद करता है, क्योंकि इंसानों में बहुत कमियां थी। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते, एक दूसरे को मारते। जैक उल्लंघन बारे अपने बॉस को कुछ नहीं बताता, पर जैक को कुछ और बताती। इतने में दरवाजा नॉक हुआ।
हुआ। वहां पर दो बच्चे आए, डॉक्टर को गोली मार देते हैं। वो जैक को भी देखकर पीछे पड़ गए। जैक जान बचाकर वहां से निकल गया। वो भागकर एक गाड़ी में बैठा। गाड़ी में वही फीमेल रोबोट थी। थोड़ा जह आगे बढ़े, इनका पीछा होने लगा। दो लोग गोलियां बरसाने लगे। रोबोट बहुत ही एडवांस थी, ड्राइविंग स्किल नेक्स्ट लेवल, बट इनका पीछा होता रहा। आगे जाकर दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। पिछली वाली का काम तमाम हो गया, जह बच गए। अगली सुबह जैक की आंख खुली, देखा वो रोबोट खुद को रिपेयर कर रही थी। उसके साथ 4 रोबोट और थे। जैक कुछ कह पाता, फिर से बेहोश हो गया। दोबारा आंख खुली, फीमेल रोबोट उसे कहीं ले जा रही थी। यह रोबोट किसी सुरक्षित जगह जा रहे थे। जैक इनको अपनी आईडी बता ऑर्डर पास करता है, मुझे सिटी तरफ ले जाओ, बट रिपोर्ट साथ छेड़छाड़ हुई थी। वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते, जैक को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। यह सभी रिपोर्ट सिटी में नहीं जाना चाहते, इन्हें वहां नुकसान पहुंचाया जाता है, तोड़कर डिस्ट्रॉय किया जाता है। और से जैक का एनर्जी लेवल डाउन था। वो फिर से रिपोर्ट के ऑपोजिट साइड सिटी तरफ जाने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ाए, फिर से बेहोश। रिपोर्ट ह्यूमन लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते। वो जैक को कुछ खाने के लिए इंसेक्ट्स देकर पानी पिलाती है। फीमेल रोबोट जैक को जिंदा रहने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करती है। सिटी में जाना अब पॉसिबल नहीं, अलाइव रहना है तो हमारे साथ रहना होगा। इनके पास वो बैटरी थी जिसे लेकर यह सब चुतियापा हो रहा था। डॉक्टर भी इसी के चक्कर में ऊपर गई। अगली सुबह जैक ने रोबोट को बातों में लगाकर अपने बॉस को लोकेशन फॉरवर्ड कर दी। बॉस जैक को लाने वही चूतिए पुलिस वाले को भेज देता है। उसे एक इंस्ट्रक्शन दी, अगर जैक सही सलामत यहाँ पहुंचा तुम्हारा केस क्लोज कर दिया जाएगा। जैक रोबोट को एक्सक्यूजल हिल के पीछे जाकर फ्लेयर गन से अपनी लोकेशन बता देता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाला अपने क्लिक साथ वहां पहुंच गया। यह चूतिया जैक के लिए नहीं, न्यूक्लियर बैटरी के लिए आया था। यह चूतिया जैक के लिए नहीं, बैटरी के लिए आए थे। साले ने आकर जैक को पीटना स्टार्ट किया। बचाव के लिए रिपोर्ट बीच में आए। साले ने दो का सिर उड़ा दिया, जैक को भी टपका देता, बट जैक ने फ्लेयर गन चला डाली। पुलिस वाले की वहीं मृत्यु हो गई। दूसरा बंदा गाड़ी लेकर भाग गया। आगे जैक हाइपर होकर बोलने लगा, बट रोबोट अपने काम में लगे रहे। टूटे हुए रोबोट को जोड़ने में टाइम से सभी की रिपेयर पूरी हो गई। जैक को पुलिस वाले की पॉकेट से एक चॉकलेट मिला। 2 दिनों के बाद कुछ तो मिला खाने के लिए। इन्हें लग रहा था जैक रेडियो एक्टिव जगह जाने के लिए रोबोट की मदद कर रहा है। आगे बॉस साथ 4-5 की टीम बनाई गई इन्हें ढूंढने के लिए। बॉर्न बेबी साथ जैक की वाइफ को भी उठा लिया गया। सरकार ढूंढ के इन्हें ठोकने की फिराक में थी। जैक के खिलाफ पुलिस वाले के क्लिक ने बड़ी जहर उगली, सभी को उनके खिलाफ कर दिया। सरकार बड़ी कुत्ती चीज है यार, बॉर्न बेबी को भी नहीं छोड़ा। यह केस में इन्वॉल्व सभी लोगों पर कार्रवाई हुई क्योंकि इसे सीक्रेट रखा जाए। आगे जैक रिपोर्ट साथ एक जगह पहुंचा, वहां उन्हें एक और रिपोर्ट मिला। अब तक जैक को लग रहा था रोबोट साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई इंसान होगा, बट यह सब चुतियापा रोबोट ने किया था। बिल स्मिथ नाम का कोई बंदा नहीं, एक रोबोट था, उसने यह सब शुरू किया। बिल स्मिथ जैक को बताता है धरती पे एक बहुत बड़ा हिस्सा रेडियो एक्टिव है जहां इंसान नहीं रह सकते, हम वहां जाना चाहते हैं, तुम हमें हमारी बैटरी लौटा दो। जैक वो बैटरी उसे लौटा देता है। जैक जहां से जाना चाहता था उसे मालूम हो गया था वो पापा बन चुका है। उसके घर एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया। यह बैटरी रोबोट को अपने नए डिजाइन के लिए चाहिए थी। बिल स्मिथ रोबोट ने बाकी सभी रोबोट को बनाया था। वो एक साथ यहीं रहना चाहते थे, वक्त ने ही इन्हें बदल दिया था। दूसरी साइड बॉस को सरकारी कुत्तों साथ दिखाया गया। वो घटना स्थान पे पहुंचे जहां पुलिस वाले की डेड बॉडी पड़ी थी। बॉस के साथी इन रोबोट को मानव जाति के लिए खतरा मानते हैं, इन्हें मिटाना उनका मकसद है। इसलिए सालों ने बॉर्न बच्चे साथ जैक की वाइफ को किडनैप किया था। बॉस को यह चूतिया हरकतें लगी, वो इस बात का विरोध करता है। सरकार का चमचा उसे शूट कर जख्मी कर देता है। उन्हें लगा यह टपक गया, तभी वहां से निकल गए।
आगे बिल स्मिथ रोबोट जैक के लिए एक गाड़ी को ठीक कर देता है। जैक थैंक्स बोलकर शहर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ा आगे जाकर उसकी नजर अपने बॉस पर पड़ती है। वो जख्मी था। वो उसकी वाइफ और बेटी की किडनैपिंग की खबर उसे सुनाता है। बचा लो उसे। इतना बोलकर उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी साइड सरकारी चमचे उन रोबोट पास पहुंच गए। उनके सामने बिल स्मिथ रोबोट आ गया। वो उसे हटने का ऑर्डर पास करते हैं। उसने ऑर्डर मानने से मना कर दिया। चमचा हमला कर उसे ठोक देता है। अगला नंबर फीमेल रोबोट का लगा। वो सभी को मिटा देते हैं। वहां जैक पहुंच गया। जैक ने उन पर हमला कर दिया। एक एक कर सभी को ठोक दिया। लास्ट में ओनली उनका बॉस बचा। जैक भी जख्मी था। वो जैक को टपका देता। वहां रोबोटिक डॉग पहुंचा। वो हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। उसकी मृत्यु हो गई। जैक बच्ची और बीबी साथ शहर तरफ रवाना हो गया। जहां एंड होता है यह मूवी का। आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।